Hello student, myself Dr. Ram Babu Tripathi. Today we will discuss what is the pharmaceutical analysis and what is their scope. मतलब कि pharmaceutical analysis है क्या? कभी कभी pharmaceutical analysis is also known as the analytical analysis. तो what is the pharmaceutical analysis? एनालिसिस है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, उसके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड व्हाट इज देयर स्कोप. स्कोप मींस कि इसका एप्लीकेशन, यानी आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कहाँ पर उसको आप उसको यूटिलाइज करोगे, यानी किस किस फील्ड में उसका एप्लीकेशन होते हैं. इस सब चीजों को आज की क्लास में हमको पढ़ना है. ओके, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैसे डिफाइन करना है, इसको आपको डिफिनेशन लिखनी है. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. ओके, मतलब कि एक प्रकार की केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है. अगर एक कल को पूछा जाता है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस किसका पार्ट है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. जैसे आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ करके आए हुए सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो वहां पर आपको एक सिंपल सब्जेक्ट था जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स. अब यहाँ पर आपको बी फार्म में आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है, केमिस्ट्री का एक अलग पार्ट पढ़ना है आपको, जिसमें से आपको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप सेपरेट पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सेपरेट पढ़ना है. तो इसी तरह आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी पढ़ना है. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यानी ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है. ब्रांच मतलब एक उसका एक पार्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ते क्या है. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच आइडेंटिफिकेशन, यानी आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करोगे, डिटर्मिनेशन उसको डिटरमाइन करोगे, क्वांटिफिकेशन यानी इसकी बताओगे कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, एंड प्यूरिफिकेशन यानी आप उसको बताओगे कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है. एक सिंपल टर्म में अगर ये पूछा जाए कि सपोज किया जाए कि आपको अगर अभी आप जस्ट आपकी पहली क्लास है, तो अभी पूछा जाए कि आप एनालिसिस को आप अपने फ्रेंड को एनालाइज करो, तो आप अपने फ्रेंड को एनालिसिस करना है, अपने आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है. तो सेम कंडीशंस आपको इन प्रैक्टिकल्स में या इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, सपोज करो आपको कोई टेबलेट मिल गया, आपको कैप्सूल मिल गया, या कोई सैंपल मिल गया. सैंपल मतलब कि जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे, जिसके बारे में आपको बताना है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आपका कंपाउंड कितना प्योर है, कितना है, उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं. ओके, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री in which involve the series of process for the identification, determination, quantification and purification. यानी ये जो चार वर्ड हैं, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये चारों, ये 4 प्रोसेस हम एनालिसिस में प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द कितनी टाइप्स के एनालिसिस है. यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, what are different types of analysis and different techniques of analysis. तो आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना है, आपको रिमेंबर रखना है कि आपको टाइप्स ऑफ एनालिसिस पूछा जा रहा है या टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ एनालिसिस पूछा जा रहा है. तो टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस डिफरेंट थिंग्स है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस आपका डिफरेंट थिंग्स है. तो मेनली 2 टाइप्स के एनालिसिस, यानी अगर आपको कहा जाए कि आप अपने फ्रेंड को एनालाइज करो, तो आप अपने फ्रेंड को 2 तरह से एनालाइज कर सकते हो. एक तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकेंड वन है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस. Qualitative analysis is also known as the identification techniques and quantitative analysis also known as the estimation techniques. मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि आपके फ्रेंड का नेचर कैसा है, तो अगर आप नेचर उसको बता रहे हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. अगर ये कहा जाए कि आपका फ्रेंड का कितना वेट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. लेकिन अब हमको इसको अपने फार्मेसी के टर्म में पढ़ना है, ना कि अपने फ्रेंड के टर्म में पढ़ना है. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस दिस टेस्ट परफॉर्म टू इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस और कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द सैंपल और नॉट. मतलब ये क्या है, आपके सैंपल में कोई कंपाउंड या कोई दूसरा कंपाउंड या कोई दूसरी इंप्योरिटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको पता करने के लिए वो जो आप टेस्ट करोगे वो आपका आएगा क्वालिटेटिव टेस्ट.
सपोज करो कि आपका कोई कलर टेस्ट कर रहे हो तो आप कलर्स के बेसिस में बता दोगे कलर टेस्ट में कि नाइट्रोजन का अगर फ्लेम निकल रही तो ये कलर्स की है, सल्फर की फ्लेम निकल रही तो आपकी ये कलर्स है। यानी आप कलर्स देख करके आप ये बता सकते हो वो नाइट्रोजन है और वो क्या वो सल्फर है। सेम थिंग लिमिट टेस्ट में है। लिमिट टेस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लिमिट टेस्ट में किसी रूप को लिमिट टेस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस और किसी में दिया हुआ है इज अ पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो लिमिट टेस्ट अगर आप इन फ्यूचर किसी हो सकता है किसी को उसमें दिया हो, लिमिट टेस्ट इज द पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेम थिंग है मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे पता है सपोज करो कंपाउंड ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 255 है, तो अगर आप ए मीन्स सपोज करो कि आपका पैरासीटामोल से एक ड्रग्स है जो आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। अगर पैरासीटामोल से अगर ये कहा जाए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आपको अननोन सैंपल दिया जाए और अननोन सैंपल यानी सैंपल मतलब कंपाउंड जिसको आप एनालाइज करना है और उसका आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल करके आप बता सकते हो कि गिवन कंपाउंड में ये दिया हुआ है। तो जब इस तरह की जो प्रॉपर्टी आप डिटरमाइन करते हो कि कंपाउंड प्रेजेंट है आपके सैंपल में या एब्सेंट है, कंपाउंड मींस इम्प्योरिटी भी हो सकता है या कोई अदर कंपाउंड हो सकता है, वो टेस्ट आपका आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, सेकेंड वन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सपोज करो आपको कोई सैंपल सोल्यूशन दे दिया जाए और ये कहा जाए कि सोल्यूशन में बताओ कि एनएच कितना प्रेजेंट है। यानी आपको सपोज करो आपको 20 ml का कोई सोल्यूशन दे दिया जाए और ये कहा जाए कि 20 ml में कितना एनएच प्रेजेंट है, तो जो आप अमाउंट पता करेंगे वो अमाउंट कैसे पता चलेगा? वो अमाउंट आप पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूमेट्रिक्स एनालिसिस या टाइट्रेशन के थ्रू। आपको नेक्स्ट स्लाइड पढ़ना है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना होगा, तो वो उस टेक्निक को जो पता करते हैं वो है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द एनालिसिस। एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इन विच आप क्या क्या पढ़ोगे? आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेकेंड वन है वो है कि आपको कितने टाइप्स की एनालिसिस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये बताओगे कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है यानी जो आपको सैंपल दिया गया है, सपोज करो आप कोई मार्केट से कोई चीज खरीद के ले आ रहे हो, आपको पता करना हो कुछ में कितना सैंपल है। आप सिंपल एग्जांपल्स है कि अगर आपको वाटर दे दिया जाए और ये कहा जाए कि वाटर में या आप ये पता करो कि वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम प्रेजेंट है कि एब्सेंस है। अगर आप ये पता करते हो कि मेरे वाटर में कैल्शियम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो वो टेस्ट आपका आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर आप ये बता दिए with the help of वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कि मेरे सैंपल या वाटर सैंपल में कितना 10 ppm, 20 ppm, 100 ppm, इतना ppm क्या है? ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये आपकी यूनिट्स है वाटर हार्डनेस की। यानी अगर आपने ये बता दिया कि मेरे वाटर से के सैंपल में इतना अमाउंट बता दिया, तो वो पार्ट आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल आप वाटर्स लेना। वाटर्स में आपको ये बताना कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज अ पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज द पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, ये टाइप्स ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट वन में है कितनी कौन सी टेक्निक्स है या कौन से मेथड्स हैं जो आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होते हैं। कुछ मेथड्स आपको बी फार्म में 2 बार एनालिसिस पढ़नी, एक आपको पढ़नी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में और एक आपको पढ़नी बी फार्म जो है वो आपको वो 7th सेमेस्टर में। तो कौन सी एनालिसिस कहाँ पर यूज होगी, यानी कौन से ये आपको एनालिसिस है या टेक्निक्स है कि कितने टेक्निक्स टाइप्स की एनालिसिस, टाइप में कितने मेथड्स है एनालिसिस की। तो जो फर्स्ट वन है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नाम से क्लियर है कि इसमें वॉल्यूम्स यूज होंगे, यानी आपको कोई सैंपल आएगा लिक्विड में, वो आप किसी ml में या किसी उसमें वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट में आपका यूज होगा। तो फर्स्ट वन है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सेकेंड वन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, जिसमें आपका कोई इलेक्ट्रिक करंट आप सप्लाई करोगे, क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, what क्या होती है स्पेक्ट्रो एनालिसिस नेक्स्ट क्लास। एंड फोर्थ वन इज द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। फर्स्ट सेमेस्टर में यानी आपको इस सेमेस्टर में BP 102T में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस।
और 7th सेमेस्टर में जब आप इस सेमेस्टर 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो उस समय आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। लेकिन इस टाइम पे आपको याद क्या क्या करना है, याद करने हैं आपको एनालिसिस की डेफिनेशंस, कितने टाइप्स के एनालिसिस हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से एनालिटिकल की टेक्निक्स हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपको टेक्निक्स के नाम याद रखने हैं और कौन सी टेक्निक किसके लिए यूज होती है ये पढ़ना है। डिटेल्स आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, अभी आपको डिटेल्स सिर्फ पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। ओके, अब फर्दर क्लासिफाइड, इन जो चारों हमारे क्लासिफिकेशन, इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन नाम से क्लियर है, द नेम इज क्लियर दैट यहाँ पर आप टाइट्रेशन करोगे। क्या होता है टाइट्रेशन, कैसे करते हैं, टाइट्रेंट क्या है, टाइट्रेंट क्या है, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे कि टाइट्रेशंस क्या होती हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज द वन ऑफ द टाइट्रीमेट्रिक मेथड और ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड से है। यहाँ पर जो आपको याद रखना चाहिए कि आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये पार्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रीमेट्रिक मेथड से। क्लियर है? तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसके मतलब ये क्वांटिटेटिव मेथड्स नहीं है, ये आपका क्वालिटेटिव मेथड्स नहीं, आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है फर्दर जो है ये 4 टाइप्स क्लासिफाइड हुए। ये किस बेसिस पे हुआ है, आपको ये क्लासिफिकेशन किया गया है, या तो उसका जब एंड पॉइंट्स आता है, क्या एंड पॉइंट्स क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट्स क्या है, ये आपको नेक्स्ट टाइट्रेशन में पढ़ना है। ये एंड पॉइंट के बेसिस पर या उसके क्या उसके अंदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। अब एसिड और बेस नाम से क्लियर है, इसका मतलब 2 वर्ड आता है, एक आता है टाइट्रेंट, क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास बताएंगे, और टाइट्रेंट। इनमें से आपका एक एसिड होगा और एक बेस होगा, इसीलिए इस टाइट्रेशन का नाम पड़ गया आपको एसिड बेस टाइट्रेशन। अब इस एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर हमारा सॉल्वेंट सिस्टम वाटर से तो हम आपको एक्वस टाइट्रेशन बोलेंगे। अगर सॉल्वेंट सिस्टम हमारा वाटर नहीं है, यानी सब दूसरा सॉल्वेंट सिस्टम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे लाइक डाइक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज कॉल्ड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्या होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, कितने टाइप्स के एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं, एक्वस नॉन एक्वस, इस एक्वस का क्या एप्लीकेशन है, नॉन एक्वस का क्या एप्लीकेशन है, ये आपको इंडिविजुअल आपको सेकंड थर्ड यूनिट्स में आपको इनकी डिटेल्स पढ़नी है। नेक्स्ट वन है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन मींस कि इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी होंगे और रिडक्शन भी होगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन। इन सारे टाइट्रेशन का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मींस कि उस टाइट्रेशन में आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यानी जब आप एंड पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, जब आपके रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कैसे डिटरमाइन करना है, ये हर अलग अलग मेथड्स हैं। तो जो एंड पॉइंट है उसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का अपना स्पेसिफिक एप्लीकेशन है और इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फोर्थ वन है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नाम से क्लियर है कि प्रेसिपिटेट बनता है, यानी जब आपका एंड पॉइंट यानी जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइप पे आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, इसलिए इस टाइट्रेशन का नाम हो गया आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन आपको इस सेमेस्टर में, यानी आपको इस सेमेस्टर में आपको पढ़नी है, यानी आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट पे ये आपको चारों टाइट्रेशन डिटेल पढ़ने हैं कि क्या होता है एसिड बेस, क्या होता है एक्वस टाइट्रेशन, क्या होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, क्या होते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एंड व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एंड अब एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दीज टाइट्रेशंस। क्लियर है? यानी आपको वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स के, वॉल्यूमेट्रिक मेथड या टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स आपके जो है वो आपके 4 हैं, यानी टोटल जो मेथड है वो 4 है। 4 में से फर्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड वो फिर 4 टाइप के क्लासिफाइड हो गए। नेक्स्ट वन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ये भी आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है और आपको ये भी आपको इसी सेमेस्टर में पढ़ना है। और इस सेमेस्टर में और इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में आप क्या पढ़ना है, आपको या तो आपको पोटेंशियल मेजर करना है, या तो आपको चार्ज मेजर करना है, या तो आपको करंट डिटरमाइन करनी है। तो जो इस बेसिस पे यूज होते हैं वो आप यूज होते हैं आपको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, एम्पिरोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पोलैरोग्राफिक टाइट्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होंगे कि जब हमारे पास ये टाइट्रेशन हैं एसिड बेस रिडॉक्स कॉम्प्लेक्सोमेट्री और प्रोटोन, तो हम ये टाइट्रेशन क्यों करेंगे? पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, एम्पियरोमेट्री या पोलरोग्राफी, इनकी डिटेल्स आपको पढ़नी है कि पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन का क्या एडवांटेज है। एक सिंपल एग्जांपल से आती, जब आपका कोई ये भी एक टाइट्रेशन मेथड ही है, पोटेंशियोमेट्री भी एक टाइट्रीमेट्रिक मेथड ही है। अब एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का? ये सपोज करो एसिड बेस टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में जो आपके एंड पॉइंट्स होंगे वो कलर चेंज होगा। यानी सपोज करो कि आपका जो रिएक्शन तब कंप्लीट मांगने है जब आपका कलरलेस से आपको पिंक कलर में आ जाएगा, या पिंक से आपको कलरलेस हो जाएगा, या कोई दूसरा कलर सोल्यूशन अपना कलर वो चेंज करेगा। लेकिन अब कलर चेंज का जो एंड पॉइंट होता है उसके डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है रीडिंग में कि कब हमें उस किस पॉइंट को नोट करना है कि अब इस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको इस तरह के कलर चेंज वाले आपको एंड पॉइंट नहीं मेजर करना, इसमें आपको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरह करके पोटेंशियोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक, एम्पियरोमेट्रिक्स और पोलरोग्राफी का एप्लीकेशंस हैं जो कि एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, जो कि आपको इस टाइट्रेशन को में जो होंगे वो आपको यूज नहीं होंगे। ओके, सेम थिंग से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये आपको अभी नहीं पढ़ने हैं कि आपको भी आपको केवल नाम पढ़ने हैं और इन टेक्निक्स के यूज पढ़ने हैं। यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनकी डिफिनीशन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर्स। ओके, लाइट्स क्या होते हैं? मैटर्स मीन सब्सटेंस, यानी आपका सैंपल। यहाँ पर मैटर का वर्ड है आपका जो सैंपल है, चाहे वो सैंपल में आपका सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी सैंपल हो सकता है मैटर्स। तो जो उसमें जो लाइट का जो इंटरेक्शन होगा, यानी इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लाइट यूज करोगे। अब लाइट यूवी हो सकती है, आईआर भी हो सकती है, डिफरेंट थिंग्स हो सकती है। तो जो ये इसकी डिटेल्स आपको 7 सेमेस्टर में पढ़नी है, लेकिन अभी आपको इसकी यूज पढ़ना है। अब आपके पास 4 तरीके से, यानी आपको 4 टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं, 4 टाइप्स के आपके वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स हैं, सेम है आपको 4 टाइप के आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी है। अब आपके 4 नाम है। पहला है आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी यहाँ पर आप यूवी या विजुअल लाइट यूज करेंगे। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज है टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन। आपको डिटेल नेक्स्ट से अभी नहीं पढ़ना है। यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप ये पता करो कि आपके कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिर आईआर लाइट यूज होगी, डिटेल्स नहीं पढ़नी है। यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप ये पता करेंगे कि आपके कंपाउंड्स में या आपके सैंपल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब आपको फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि फंक्शनल ग्रुप लाइक प्रेजेंट ऑफ OH, NH2, COH, साइनाइड, NO2, ये सारे क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये अगर आपको कंपाउंड अननोन दिया गया और आपको ये कहा जाएगा पता करो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप यूज करोगे विद द हेल्प ऑफ आईआर। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी NMR से आप पता करोगे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन्स। ओके, और मास स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री, यहाँ पर आपको एक वर्ड है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्पेक्ट्रोमेट्री। बाकी इन तीनों में आपको लिखना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या डिफरेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमेट्री में, ये आपको यहाँ पर डिफरेंस ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको लाइट सोर्स होगा, मास में आपको कोई लाइट सोर्स यूज नहीं होगा। इसीलिए मास को हम लिखते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को लिखते हैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट में है, इसको आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री लिखना है, ना कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? तो यानी आपके पास 3 तरह के एनालिसिस है, आपको टेक्निक्स है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसकी भी 4 टाइप्स के हैं। इसमें आपको एसिड बेस है, एसिड बेस के बाद आपका रिडॉक्स है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री है और प्रेसिपिटेशन है। फिर नेक्स्ट वन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में आपका पोटेंशियोमेट्री है, कंडक्टोमेट्री है, एम्पियरोमेट्री है और पोलरोग्राफी। फिर थर्ड वन है आपका स्पेक्ट्रल एनालिसिस। ये आपको ये फर्स्ट और सेकंड आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है डिटेल्स, और थर्ड और फोर्थ ये आपको पढ़नी है 7th सेमेस्टर में। तो
what is the meaning of spectral analysis या spectroscopy? The spectroscopy is the interaction of the light with the matter. Matter means आपका sample या substance. अब इसके बेसिस पे चार तरह की आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी, आईआर, एनएमआर और मास. मास नाम से क्लियर है कि आपके कंपाउंड का या सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट बताएगा. एनएमआर आपका प्रोटॉन्स बताएंगे यानी हाइड्रोजन बताएगा और उसका नेचर बताएंगे, कितने प्रोटॉन्स है कितने हाइड्रोजन है वो बताएगा. आईआर आपको बताएगा कि आपका कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं. और यूवी बताएगा कि आपके कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन एंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है. फोर्थ टेक्निक है आपका मेथड से आपका क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी की जो क्रोमेटोग्राफी आप अभी कुछ आप अभी हो सकता है टीएलसी आप अभी पढ़ लो केमिस्ट्री में, जहां पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसिस पढ़ोगे, अदरवाइज आपको क्रोमेटोग्राफी भी आपको 7 सेमेस्टर. क्रोमेटोग्राफी मेनली होता है ये दिस इज द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक. कई टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, इनका अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म दो टाइप से क्रोमेटोग्राफी है, उसका या तो एडजॉर्प्शन होगा या तो पार्टीशन होगा. इसके बेसिस पर आपको डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी थी. जस्ट लाइक सबसे सिंपल क्रोमेटोग्राफी है आपकी टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. Next one is the paper chromatography. Next one is the column chromatography. Then आपका HPLC high performance liquid chromatography, and then gas liquid chromatography. Okay, and some other chromatography the HPTLC high performance thin layer chromatography. इन सारी chromatography का आप डिटेल्स आपको 7th में. ओके, नेक्स्ट वन है स्कोप. यानी आप सबसे बेसिक क्वेश्चन ये उठेगा कि आप इस एनालिसिस को क्यों पढ़ रहे हैं. यानी आपके लिए अगर यूजफुल है तो तभी इसको पढ़ाया जाए. अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्मा. यानी एप्लीकेशंस पूछा जाए, स्कोप पूछे जाए या यूज पूछा जाए, इन तीनों के आपको इसकी आंसर जो है वो सेम है. यानी स्कोप, एप्लीकेशन या यूज. तो यानी आपको इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कहां पर यूज होता है. क्योंकि नाम से क्लियर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, इसका मतलब कि फार्मास्यूटिकल यानी जहां पर ड्रग्स बनती है. अब ड्रग्स में अलग अलग चीजें आएंगी, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज होगा. तो जो सबसे बेसिक यूज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो यूज है आपका क्वालिटी कंट्रोल. अब क्या होती है क्वालिटी कंट्रोल? एक सिंपल एग्जांपल है, आपको टेबलेट बन रही है, वो आपको क्वालिटी कंट्रोल वाला पर्सन जाएगा, उसमें से एक टेबलेट कुछ सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर वो चेक करेगा कि जो जो टेबलेट में क्लेम किया गया कि ये चीजें मिक्स की गई, तो क्या क्या वो इंग्रेडिएंट्स या वो जो कंपाउंड या जो जो कहा जा रहा है क्या वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं. दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल. ये तो पार्ट आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. फूड इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि फूड इंडस्ट्री में कुछ कलर एजेंट यूज होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट. कलरिंग एजेंट क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव, इन सबको डिटेल्स आप नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे क्लासेस होते जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा. प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारे फूड को प्रिजर्व रखते हैं, यानी कुछ टाइम पीरियड तक सेफ रखते हैं ताकि उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो. इसका मतलब प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं. फिर भी तो ये प्रिजर्वेटिव का अमाउंट जो है बहुत कम रखना, अदरवाइज ये टॉक्सिक हो जाएंगे जो इस फूड को कंज्यूम करेगा. तो कितना प्रिजर्वेटिव ऐड है, कितना कलरिंग एजेंट यूज है, कितना उसमें स्वीटनिंग एजेंट यूज है, इस अमाउंट को पता करने के लिए जहां जो एनालिसिस यूज होती है वो भी आपका एक स्कोप है आपका एनालिसिस का. तो आपको इसी तरह ये इंडस्ट्री यूज है आपका फूड इंडस्ट्री में. यानी आपका एक ये स्कोप भी है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वी फॉर्म या जो आप हम फॉर्म करें स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इन एनालिसिस में, तो आपको ये एक स्कोप जो है आपको आगे मिलेगी. तो फूड इंडस्ट्री में भी है, फार्मा इंडस्ट्री में भी है. फार्मा इंडस्ट्री में भी क्वालिटी कंट्रोल होगा, फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल होगा कि कोई उसमें इम्प्योरिटी तो नहीं है, कोई उसमें प्रिजर्वेटिव कितना मिला है, कलरिंग एजेंट कितना है, कोई अदर सिंथेटिक इंग्रेडिएंट तो नहीं मिला है. इसके बाद आपको नेक्स्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत से आप देखते होंगे लिपस्टिक्स हैं, क्रीम है, लोशंस हैं, शैम्पू हैं.
इस समय कितना कलर्स मिला हुआ है, ये कलर्स अपने ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक तो नहीं, कितना ऑर्डर्स मिला हुआ है, कितना उसमें फ्रेग्रेंस मिलाना है स्मेल के लिए, ये सारी चीजें जो अमाउंट है यानी इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अगर इसको एनालाइज करना है तब हम यूज करेंगे आपको एनालिटिकल टेक्निक्स। ओके, इन्वायरमेंटल यूज होता है। इन्वायरमेंटल में सपोज करो आपको वाटर सैंपल लिया गया, उस वाटर की क्वालिटी पता करना है। वाटर की क्वालिटी में आप क्या पता करेंगे, वाटर में इम्प्योर है या प्योर है, या वाटर में कितना कैल्शियम मैग्नीशियम ये मिले हुए। तो अगर ये वाटर की क्वालिटी ये पार्ट आता जाता है आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, यानी कॉस्मेटिक्स में भी, फूड में भी, फार्मा में भी। एंड लास्ट वन इज द डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में यूज होते हैं, जैसे आपको एचआईवी है, एचआईवी का टेस्ट करना है तो आपका एक मेथड होता है एलिसा और रिया। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंड रिया मींस रेडियो इम्यूनो एसे। जो एलिसा और रिया है ये दो टेक्निक्स है, एनालिटिकल टेक्निक्स, जो कि डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस मींस पता डिजीज को डायग्नोस करने में या आइडेंटिफाई करने में यूज होती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है यूज एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस इन डायग्नोसिस। ओके, अगेन what is the analysis? Analysis is the part of the practical chemistry in which involve the identification, determination, quantification and purification. Okay, next one is the what is the types of analysis। यहाँ पे मेंशन रखना, टाइप्स पूछा जा रहा है ना कि आपको मेथड्स या टेक्निक्स का। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस when you identify the presence or absence, and the third one is the सेकेंड वन इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन विच हमें आपको ये पता करना है उस कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है, यानी उसका अमाउंट पता करना है। तो अगर आपको क्वालिटी पता करना है यानी प्रेजेंस और एब्सेंट पता करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर आपका अमाउंट पता करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जितने भी आपका फ्लेम टेस्ट, लिमिट टेस्ट, ये सारे टेस्ट है आपके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव टेस्ट। और जो आपको एनालिटिकल टेक्निक्स उधर बताएगी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ऑल दीज पार्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज द मेथड्स ऑफ टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, या कौन कौन से एनालिटिकल की टेक्निक्स हैं। तो आपके 4 टाइप्स एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, जिसमें से 2 आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है और ये दोनों आपको बी फॉर्म 7th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ये फर्स्ट वन इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसके भी 4 टाइप्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, ये भी 4 टाइप्स के हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, ये भी 4 टाइप्स के हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी 4 या 5 टाइप्स के। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको दूसरा नाम है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, इसमें हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। और ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस उसके मैकेनिज्म्स के बेसिस पर 4 टाइप्स के हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, ये भी आपको अभी भी पढ़ना है, बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। इसमें से भी 4 टाइप्स के हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, कंडक्टोमेट्रिक मेथड, एम्पिरोमेट्रिक मेथड एंड पोलरोग्राफी। ये क्लासिफिकेशन किया गया कि जब हम पोटेंशियल मेजर करेंगे तो पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टर मेजर करेंगे तो कंडक्टोमेट्री, और करंट मेजरमेंट करेंगे तो एम्पिरोमेट्री। ओके, थर्ड वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपको ये क्रोमेटोग्राफी, ये 2 टेक्निक्स एनालिटिकल टेक्निक्स, इसको इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी है। इसको जो पढ़ने के लिए आपको 7th सेमेस्टर में पढ़ना, तो आपको अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनेशन क्लियर रखनी है। डिफिनेशन क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द सैंपल या मैटर, ये है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनेशन। इसके बाद 4 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, यूवी, आईआर, एनएमआर और मास। इन चारों का क्या यूज है, यूवी आपको अनसैचुरेशन बताएगा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस है या एब्सेंस है। आईआर आपका फंक्शनल ग्रुप बताएगा, एनएमआर आपके प्रोटॉन्स बताएंगे, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका कंपाउंड्स का, अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बताएगा। इसके बाद आपको
फोर्थ वन है आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स मेनली सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है, और ये आप में इसमें जो डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, सबसे जो सिंपल और सबसे इजी टेक्निक है वो आपका टीएलसी। कैसे करेंगे टीएलसी, आपको प्रैक्टिकल्स में आपको बताया जाएगा। टीएलसी का फुल फॉर्म है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या पेपर यूज करेंगे तो आप हो जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, जब आप कॉलम यूज करोगे तो आपको हो जाएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये तीन आपका सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसकी जो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्कोप क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम फार्मेसी में एनालिसिस को, या क्या एप्लीकेशन है या क्या यूज है। तो आपको इसके जो यूज है वो आपको फर्स्ट फार्मा इंडस्ट्री में मिलेगा। फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल्स मिलेगा कि आपका सैंपल में जो क्लेम किया जा रहा है वो आपको चेक करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होगा। फूड इंडस्ट्री में यूज होगा कि जो कलर, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव या एंटी जो भी उसमें ऐड किया जा रहा है, सिंथेटिक पार्ट एरिया वो कितना प्रेजेंट है, वो लिमिट में है या लिमिट से ज्यादा ऐड किया गया, वो आपको चेक करना है, जैसे आतो पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल फूड इंडस्ट्री में। इसके बाद आपको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सपोज करो आपको शैम्पू है, शैम्पू में आपको कितना आपको फ्लेवर्स ऐड करना है, कितना कंडीशनर्स ऐड करना है, ये सब आपको कितनी किस क्वालिटी क्वांटिटी में ऐड करना है, ये सब आपको एनालाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। या कोई डिजीज को आप डायग्नोस कर रहे हो, वो डिजीज को डायग्नोसिस में जो आप एनालिसिस करोगे दिस इज पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ओके, दिस इज द होल थिंग्स ऑफ द फर्स्ट यूनिट, कि आपको फर्स्ट यूनिट में जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो था आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड देयर स्कोप।